हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइजर एंड अचीवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट 30 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। और यदि आप भी किसी तरह के कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस है जो हर कंप्यूटर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द फीफो एल्गोरिदम। फीफो एल्गोरिदम फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता ही क्या है। फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी कमांड देते हैं या कोई भी वर्क सिस्टम से करवाना चाहते हैं, सिस्टम उसको डायरेक्ट नहीं समझता। एक तरह से मीडिएटर का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कमांड देते हैं, इंटरनली वो जा कर के मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है। उस मशीन लैंग्वेज पर सिस्टम वर्क करता है, मीन्स 0 और 1, और फिर वो अपना आउटपुट हमें देता है। कन्वर्टर फिर उसको या कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे सामने देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि फीफो एल्गोरिदम मतलब हम जो जॉब देते हैं उसमें भी दो टाइप के एल्गोरिदम होते हैं, फीफो एंड लीफो। मीन्स फर्स्ट इन, जो जॉब फर्स्ट आएगी वो फर्स्ट प्रोसेस होगी, और लीफो दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो जॉब सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द लीफो एल्गोरिदम। तो इसका आंसर है ये जॉब एग्जीक्यूट फर्स्ट द जॉब दैट फर्स्ट एंटर द क्यू। जो रेडी क्यू में सबसे पहले आएगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत तरह की यानी 6 टाइप की शेड्यूलिंग है। शेड्यूलिंग मीन्स हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से रेडी क्यू मीन्स हमारा प्रोसेस जा कर के प्रोसेसर पर एक टाइम स्लॉट में जो अपना वर्क करता है वो किन किन तरीक़ों से किया जाता है, उसे ही हम शेड्यूलिंग कहते हैं। क्योंकि हम चाहें तो बहुत सारे कमांड दे देते हैं सिस्टम को, लेकिन इंटरनली सिस्टम ऐसा नहीं है कि हर एक कमांड पर एक एक करके या एक साथ वर्क कर जाए। वो वर्क करने के लिए भी उस तरह की मैनेजमेंट या शेड्यूलिंग की जाती है। तो 6 टाइप की शेड्यूलिंग है। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है। फोर्थ है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, नेक्स्ट है राउंड रॉबिन, 5th टाइप का शेड्यूलिंग, और 6th शेड्यूलिंग है मल्टी लेवल क्वेश्चन शेड्यूलिंग। तो फ्रेंड्स, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में होता है कि हम गिव ईच टास्क, मीन्स हर एक टास्क को सेम चांस मिलता है प्रोसेसर में। मतलब टाइम स्लॉट बटे रहते हैं और उसमें ईच टास्क को सेम चांस मिलता है प्रोसेसर में जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? ये है अलाउ प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटी। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब हो सकता है दो टास्क को एक साथ एक ही रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी हो, तो एक साथ उनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के प्रोसेस को ही इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज फोर्क इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्क क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, ये एक सिस्टम कॉल है। सिस्टम कॉल मीन्स जब एक नया टास्क क्रिएट होता है, एक नया प्रोसेस क्रिएशन को बोला जाता है फॉर्क। अ प्रोसेस इज अनदर नेम। एक प्रोसेस का अनदर नेम क्या होता है? उसे हम टास्क बोलते हैं। प्रोसेस को हम एक टास्क भी बोल सकते हैं। प्रोसेस मतलब कमांड या फिर टास्क। नेक्स्ट इज द कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज्ड टू कंप्यूटर द डिस्क स्टोरेज एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज कॉल्ड। मीन्स इसका आंसर है हैशिंग। हैशिंग मीन्स जिस तरह से हम नेट पर जो वर्क करते हैं, डेटा सेंडर से रिसीवर को भेजते हैं तो वो इनक्रिप्टेड होके जाता है, डेटा डायरेक्ट नहीं जाता, क्योंकि वो पाथ में या फिर बीच में हैक किया जा सकता है, तो वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। इनक्रिप्टेड मतलब उसकी भी कोडिंग कर दी जाती है या डेटा इधर से उधर कर दिया जाता है, उसकी लेबलिंग पे कोडिंग की जाती है। जब रिसीवर को वो मिलता है तो डिक्रिप्ट किया जाता है। सिंपल उसी तरह से हैशिंग भी वन वे इंक्रिप्शन का वर्क करता है। मीन्स इसमें हम जो डेटा रहता है इसमें इंक्रिप्शंस की तरह ही होता है, लेकिन ये 2 वे नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ 1 वे होता है। ये भी डेटा सिक्योरिटी के पर्पज से ही हैशिंग को यूज़ किया जाता है। कैपेसिटी प्लानिंग मीन्स इज
इंडिपेंडेंट ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। असेंबलर लैंग्वेज, फ्रेंड्स जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, सेकेंड इज असेंबलर लैंग्वेज एंड थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 पे वर्क होता है। असेंबलर लैंग्वेज जिसमें 1 0 0 1 तो होते ही हैं, साथ में कुछ नेमोनिक वर्ड्स भी होते हैं, लाइक 1 0 1 0, बीच में सम आ गया, उसके बाद फिर 1 0 1 0, फिर कुछ आ गया, मतलब बीच में जो कुछ लेटर्स आप यूज़ कर रहे हैं वैसे टाइप के लैंग्वेज असेंबलर कहलाते हैं। और जो प्योरली हम कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं लाइक इंग्लिश, हिंदी, ये सारे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे कहलाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो असेंबलर लैंग्वेज क्या है? असेंबलर लैंग्वेज इज अ नेमोनिक फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बीच में जो कुछ नेमोनिक फॉर्म होते हैं उसी को हम असेंबलर लैंग्वेज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसका आंसर है द प्रोग्राम। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता ही क्यों है? क्योंकि द प्रोग्राम इज मच ईजियर टू चेंज, बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसेस बाय ट्रांसफर वेक्टर अप्रोच ऑफ लिंकिंग? ये होता है हमारा एक्सटर्नल सब रूटीन्स के थ्रू। द लिंकर इज, लिंकर क्या होता है? लिंकर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लोड मॉड्यूल, मॉड्यूल को लोड करने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूजर इंटरफेस। द यूजर इंटरफेस ये यूजर इंटरफेस क्या करता है? सपोर्ट बोथ नो वॉइस एंड एक्सपीरियंस्ड यूजर। मतलब जैसे ये बना हुआ है, ये एक इंटरफेस बना हुआ है। यूजर इंटरफेस मतलब जो आप फ्रंट में कोई एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होता है? वो एक यूज़र के लिए समझने के लिए, ताकि उसके थ्रू हम अपना वर्क कर सकें और सिस्टम से अपना वर्क करवा सकें। नेक्स्ट इज मेमोरीज मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का आंसर ये है कि रिप्लेस्ड विथ वर्चुअल मेमोरी और करंट सिस्टम। द प्रैक्टिस ऑफ बंडलिंग, बंडलिंग इज गिविंग अवे सॉफ्टवेयर विथ अ कंप्यूटर परचेस। The primary purchase, next question is the primary purpose of an operating system. Operating system का मतलब मेन होता ही क्यों है, यूज़ क्यों होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ताकि हमारा कंप्यूटर आसानी से हमारी बात को समझ करके इजी तरह से उसको यूज़ कर सके। मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूट मोर जॉब इन अ सेम पीरियड। हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को एक समय में कर सकें, उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ सिस्टम प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम? सेम चीज़ है, यदि हम उसको मल्टी प्रोग्रामिंग बोले या फिर मल्टी टास्किंग बोले। मोर देन वन प्रोग्राम को एक ही समय में जब आप वर्क कराते हैं उसे मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग बोला जाता है। अ क्रिटिकल रीजन इज, क्रिटिकल रीजन क्या होता है? जब हमारे प्रोसेस रेडी क्यूज में जाते हैं देन उनको प्रोसेसर एलोकेट होता है, तब वहाँ पर जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस हैं वो एक साथ या फिर मोर देन वन प्रोसेस या फिर वन प्रोसेस, उनको जो रिसोर्सेस एलोकेट किया जाता है लाइक डेटा, फाइल, नेटवर्क कनेक्शन, उसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन कहा जाता है। इसमें हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस हों जिनको एक साथ डिमांड हो सेम चीज़ों की, तो ये वर्क हो जाता है। द यूज़र इंटरफेस, द यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, द मेमोरी मैनेजमेंट। ये पेज हो चुका है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड फैसिलिटेट एक्सेस टू एन ऑपरेंट whose location is defined relative to the beginning of the data structure in which it's appear? ये हमारा होता है इंडेक्सिंग। मतलब हम हर एक प्रोसेस में एक लेवल, एक इंडेक्सिंग करके रखते हैं जिसके थ्रू हमारा प्रोसेस पहचाना जा सकता है कि आखिर वो कहाँ पर रखा हुआ है। द रजिस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन विच कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट इज नोन एज अ पॉइंटर।
Next is which of the following module does not incorporate initialization of a value change by module. Non-reusable module. Which of the following statement is false? Real-time system generally use non-preemptive CPU शेड्यूलिंग. फ्रेंड्स हमारे पास दो टाइप की शेड्यूलिंग होती है, प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग और नॉन प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग. प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग मीन्स ऐसा शेड्यूलिंग जिसमें कि जब प्रोसेस एक बार क्रिटिकल सेक्शन में हो या रेडी क्यू में प्रोसेसर में हो, तब वो जो वर्क कर रहा है उसको बीच में भी रोक दिया जा सकता है. लेकिन नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है, जब प्रोसेस एक बार रेडी क्यू में घुसा, उस पर जो भी वर्क करना है वो वर्क हुआ और वो तब तक नहीं हटता जब तक कि वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए. तो प्रिम्प्ट और नॉन प्रिम्प्ट में यही फ़र्क होता है कि प्रिम्प्ट जो होता है उसको कभी भी बीच में रोक सकते हैं, लेकिन नॉन प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग में टास्क पूरा वर्क करने के बाद ही बाहर आता है. नॉन मॉडिफाइबल procedure are called recurrent procedure. An instruction in a programming language that is replaced by a sequence of instructions prior. मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कमांड को लगातार दे रहे हैं, उसे असेंबली और कंपाइलिंग इज नोन एज, उसे बोला क्या जाता है, मैक्रो. मान लीजिए आपने कोई वर्क किया जिसमें प्लस का काम किया, फिर अनदर वर्क किया जिसमें माइनस का काम किया. बट आप अगर एक कमांड का बंच बना देते हैं तो उसे मैक्रो कहा जाता है. मीन्स आप किसी एक टास्क पर पहले प्लस कर रहे हैं, देन उसकी प्रिंटिंग कर रहे हैं, देन उसमें डिवीजन कर रहे हैं, देन उसकी कॉपी कर रहे हैं और उसको पूरा एक बंच बना दिए, तो उसे कहते हैं मैक्रो. द मेन फंक्शन ऑफ डिस्पैचर का मेन काम क्या होता है, असाइनिंग रेडी प्रोसेस टू द CPU. प्रोसेस को हम असाइन करते हैं कि कौन सा प्रोसेस रेडी है CPU में भेजने के लिए, ताकि वो प्रोसेस हो सके. इन ऑर्डर टू अलाउ ओनली वन प्रोसेस एंटर्ड इट्स क्रिटिकल सेक्शंस, बाइनरी सेमाफोर क्या होगा, उसके लिए होगा ये 1. अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस सच दैट हैज़ सम पार्ट क्रिटिकल सेक्शन विच मस्ट not be executed while the critical section of another is being executed is known as mutual execution. Next is the process of transforming data intended on for a peripheral device into a disk so that it can be transferred to peripheral at a more convenient time or in bulk is known as spooling. Next, which of the following statement is false? पहला next इसका आंसर B. Internal fragmentation is increased with a small pages. Next question is in which addressing mode of operand is given explicitly in the instructions? Answer is immediate mode. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ नॉट अ यूटिलिटी प्रोग्राम. यूटिलिटी प्रोग्राम वो होते हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और इन्हेंस करते हैं, और इन्हेंस दैट मीन्स उसको बेहतर बनाने के लिए यूज़ होते हैं. तो इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है, ये है स्पूलर. नेक्स्ट इज द जॉब कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर विच. Means answer is specified to the operating system, the beginning and end of a job in a batch. तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको ये 32 क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम के. अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि मैं और किस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाऊं ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो. थैंक यू फ्रेंड्स.